open this products. Stop. Okay, start. बैटरी ऑपरेटेड फॉगर मशीन, इसके साथ आपको चार्जिंग करने के लिए एडेप्टर दिया हुआ है, जिस एडेप्टर की वजह जरिए आप इसको डायरेक्टली 220 वाट दे के फॉगर मशीन को चार्ज कर सकते हो। बैटरी चार्ज होने का फुल्ली चार्ज होने के लिए 4 to 5 आवर्स लगता है। इसके साथ में एक मेजरिंग कप भी दिया हुआ है। ओके, इस मेजरिंग कप से के ज़रिए आप इसमें लिक्विड डाल सकते हो जितना आपको मतलब डालना है। उसके बाद हमने साथ में 3 टाइप नोजल दिया हुआ है, जिससे आप स्प्रे का आप अलग अलग स्प्रे कर सकते हो नोजल के हिसाब से। 0.3, 1.5, 0.5 टाइप के 3 नोजल दिए थे। तो इस नोजल को आप चेंज करके फॉगर मशीन को आप अलग अलग स्प्रे कर सकते हो। उसके बाद साथ में एक सोल्डरिंग स्ट्रैप दिया हुआ है, शोल्डर स्ट्रैप, जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल, आपको इजीली आप उसको उठा सकते हो और शोल्डर के में रख के आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले जो स्ट्रैप दिया हुआ है उसको हम इस फॉगर मशीन में इंस्टॉल करते हैं। स्ट्रैप, ये जो दोनों क्लिप दिए हुए, दोनों क्लिप यहाँ पर और यहाँ पर हमें ऐसे ओपन करके सबसे पहले स्ट्रैप को, जो शोल्डर स्ट्रैप है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। इस हिसाब से हम उसको डाल सकते हैं। ओके, अब ये देखो, ये स्ट्रैप को, शोल्डर स्ट्रैप को आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा, या बटन का यूज़ करके आप उसको स्ट्रैप को छोटा या बड़ा भी कर सकते हो, सूटेबल साइज़ के हिसाब से। उसके बाद इस फॉगर मशीन में जो नीचे है वो बैटरी कंपार्टमेंट है, ये पूरा। ओके, जो ये पूरा है वो बैटरी कंपार्टमेंट है। और ऊपर का जो है उसमें आप लिक्विड है, उसका कैपेसिटी 3 लीटर है। ओके, इस लिक्विड का कंटेनर है, उसका कैपेसिटी 3 लीटर है। वहाँ पर मार्क भी दिया हुआ है लीटर का। और ऊपर वो ढक्कन दिया हुआ है। इस ढक्कन को आप इजीली ओपन करके आप इसमें सैनिटाइज़र या डिसिग्नेट, आप कोई भी लिक्विड जो है आप उसको डाल सकते हो यहाँ पर। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो आगे आप देखोगे तो ये वाला कंपार्टमेंट है, ये मोटर यहाँ पर रहती है। और वहाँ पर आप ऊपर की साइड आप देखोगे तो ये ऑन ऑफ का स्विच है। ओके, इसको आप ऑन ऑफ का स्विच को ऑन और ऑफ करके अब मशीन को रन कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप पीछे की साइड देखोगे। ओके, तो यहाँ पर ये जो वाला कंपार्टमेंट है, वहाँ पर आप एडाप्टर से बैटरी चार्ज करने का एडाप्टर दिया हुआ है, मतलब नॉब दिया हुआ है। जो एडाप्टर का पिन है वहाँ पर आप डाल के बैटरी को चार्ज करते हो। आपको याद रखना है कि ये वाला जो बटन है, जब भी आप बैटरी चार्ज करते हो तो ये वाले बटन को ऑन करके बैटरी चार्ज करने के लिए डालना है। जब कैसे डालना है हम आपको बताते हैं। अब इसमें चार्जिंग करने के लिए जो एडाप्टर दिया हुआ है, इस एडाप्टर में यहाँ पर जो ये केबल दिया हुआ है, उस केबल को कनेक्ट कर देना है। ओके, उसके बाद ये वाले पिन को डायरेक्टली 220 वोल्ट दे देना है। उसके बाद इस वाले पिन को यहाँ बैटरी के पीछे की साइड नीचे, फॉगर मशीन में नीचे, यहाँ पर आप उसको कवर ओपन करके वो पिन डाल देना है। आपको याद रखना है, जब भी फॉगर मशीन आप चार्जिंग में डालते हो तो ये वाला बटन है उसको ऑन रखना है। ओके, ये वाला बटन को ऑन रख के ही चार्जिंग करना है। अगर ऑफ रख के चार्जिंग करोगे तो चार्जिंग नहीं होगा। ऑन रख के आप चार्जिंग करोगे, जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये एडाप्टर में पूरा ग्रीन लाइट दिख रहा है। ओके, तो इसका मतलब है अभी फॉगर मशीन है फुल्ली चार्ज है। अगर यहाँ पर रेड लाइट दिखती होगी तो इसका मतलब है
फॉगर मशीन चार्ज नहीं है, उसको चार्ज करने के लिए डालोगे तो रेड लाइट होगी, और जब एक ग्रीन लाइट हो जाती है तो इसका मतलब है फॉगर मशीन फुल्ली चार्ज हो जाएगा। और फॉगर मशीन को फुल्ली चार्ज होने में 4 से 5 हावर्स लगते हैं। ओके, और चार्जिंग होने के बाद पिन निकालने के बाद आपको जो ये बटन है उसको ऑफ कर देना है। ओके, तो यहाँ आगे की साइड नोजल दिया हुआ है। इस नोजल को आप जो इजीली आप जो नोजल दिया हुआ है इजीली आप उसको घुमा सकते हो, रोटेट कर सकते हो, तो क्या है कि आपको फॉगिंग करने में बहुत आसानी रहेगी। अब इस नोजल में आगे की साइड आप देखोगे तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर आपको यहाँ इस जगह पर आप देखोगे इस हॉल में एक नोजल दिया हुआ है छोटा सा स्टील का। वो नोजल को आप चेंज करते हो। हमारे पास हमने 3 नोजल दिए हुए हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हो तो आप कोई भी स्क्रू ड्राइवर के यूज़ करके इस नोजल को आप इजीली रिमूव कर सकते हो। ओके, स्टार्ट इजीली स्क्रू ड्राइवर की जगह से उसको निकाल के नोजल को निकाल दिया, और हमारे पास जो 3 अलग अलग नोजल दिया हुआ है उस नोजल को आपको किस टाइप से फॉगिंग करना है उस हिसाब से आप नोजल चेंज कर सकते हो। उसमें 0.3, 0.5 और 1.5 और ये वाला है नीचे वाला वो 1 mm का नोजल दिया हुआ है। तो मतलब कि हमारे पास टोटल 4 नोजल होते हैं, 0.3, 0.5, 1 एंड 1.5। ओके, अब हम आपको अब इस फॉगर मशीन में हम उसको स्टार्ट करके आपको बताते हैं। यहाँ पर जो कंटेनर है वो ढक्कन है ऊपर, उसको आप इजीली ओपन करके उसके अंदर आप मैक्सिमम 3 लीटर और मिनिमम 500 ml, मैक्सिमम 3 लीटर आप लिक्विड डाल देना है इसमें। ओके, अभी हम वाटर डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड डालने के बाद ढक्कन है बंद कर देना है। ओके, और आपको चेक कर लेना है, यहाँ पर इंडिकेशन भी दिया हुआ है मैक्सिमम लेवल तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको लिक्विड डालना नहीं है, वो याद रखना। यहाँ पर देखो ये लेवल इंडिकेटर भी दिया है, जो देखो यहाँ पर जो ये वाला इंडिकेशन दिया है वो मैक्सिमम लेवल का दिख रहा है, बता रहे हैं, तो इससे ज़्यादा लिक्विड ना डालें, उसका खास ध्यान रखना है। लिक्विड डालने के बाद फॉगर मशीन को स्टार्ट करने के यहाँ पीछे का जो बैटरी का बटन है उसको ऑन कर देना है। ओके, ऑन करने के बाद आगे यहाँ पर आप देखोगे तो ऑन ऑफ की स्विच है। ओके, वो ऑन ऑफ की स्विच ऑन कर देना है, ऑन करके आप फॉगर मशीन स्टार्ट कर सकते हैं। इस फॉगर मशीन में हम अब 0.3 mm का जो नोजल है वो हम डाल के हम आपको बताते हैं 0.3 mm का। ओके, 0.3 mm का नोजल इसमें आप स्क्रू ड्राइवर के जरिए इंस्टॉल करने के बाद हम इस फॉगर मशीन को चला के आपको दिखाएंगे। ओके, अभी हमने 3 mm का नोजल फिक्स कर दिया एकदम। ओके, इसके बाद हम फॉगर मशीन को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो एकदम कम। ओके, आप देख सकते हो एकदम कम फॉग बाहर निकल रहा है। 3 mm की नोजल हमने लगाई है, तो 0.3 mm नोजल में जो इसका स्प्रे होगा एकदम इनविजिबल और एकदम कम स्प्रे होता है। जो आप लाइट फॉगिंग करना चाहते हो, लाइट तो आप 0.3 mm का नोजल यूज़ कर सकते हो। हम आपको दिखाते हैं, स्टार्ट देखोगे तो एकदम धीरा हो रहा है। आप देखोगे इसमें एकदम कम
फॉगिंग हुआ है, जो 0.3 mm की नोजल है। अभी हम उसको 0.5 mm की नोजल चेंज करते हैं। अब हम इसमें 0.5 mm की नोजल, ओके 0.5 mm की नोजल हम डालते हैं। ओके, स्क्रू ड्राइवर के जरिए 0.5 mm की नोजल डाल के हम इस फॉगर मशीन को फिर से स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे 0.5 mm में कैसा फॉगिंग होता है। अब हमने इसमें 0.5 mm की नोजल फिक्स कर दी और हम फॉगर मशीन को स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं कि 0.5 mm में कैसा फॉगिंग होता है। स्टार्ट, देखोगे तो थोड़ा कम हो रहा है। इसमें आप देखोगे तो इसमें हम करके दिखाते हैं। अब हम इस फॉगर मशीन में 1 mm की नोजल इसमें डाल के आपको दिखाते हैं। ओके, 1 mm की नोजल हम इसमें डाल के आपको स्क्रू ड्राइवर के जरिए 1 mm की नोजल फिक्स करके हम आपको इसका फॉगिंग किस टाइप से होता है। जैसे जैसे नोजल की साइज़ बढ़ती है उस हिसाब से फॉगिंग का जो फॉगिंग है उसका भी साइज़ बढ़ता है। लिक्विड भी थोड़ा 0.3 में कम होता है, 0.5 में इससे ज़्यादा, 1.0 में ज़्यादा। अब हमने फिक्स कर दिया है। अब हम स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। देखोगे अब देखोगे तो 1 mm की नोजल में तुरंत ही फॉगिंग हो गया है और लिक्विड का जो प्रमाण है वो भी बढ़ गया है। अब हम इसमें 1.5 mm की नोजल डाल के बताते हैं आपको। अब हम इस फॉगर मशीन में 1.5 mm की नोजल डालते हैं। 1.5 mm की नोजल में क्या होता है, 1.5 mm की नोजल में क्या होता है कि इसका जो फॉगिंग का जो टाइम है, मतलब फॉगिंग का जो प्रमाण है वो ज़्यादा होता है। तो स्क्रू ड्राइवर के जरिए 1.5 mm की नोजल हमने फिक्स किया हुआ है। ओके, अब हम आपको इसका स्प्रे दिखाएंगे। ये तुरंत विजिबल भी रहेगा और ज़्यादा अगर बड़ा स्पेस है, बड़ा एरिया है तो 1.5 लगा के हम एकदम क्विक और बड़ा एरिया को तुरंत ही हम फॉगिंग कर सकते हैं। आप दिखाते हैं, इजीली देख सकते हैं। ये 1.5 में देखो इतना बड़ा एरिया है, तुरंत ही और ज़्यादा लिक्विड से फॉगिंग हो गया। तो इस हिसाब से इस फॉगर मशीन में अलग अलग नोजल के जरिए आप इस अपने आपके एरिया के हिसाब से, लिक्विड के हिसाब से किस टाइप का आपको फॉगिंग करना है उस हिसाब से आप फॉगिंग कर सकते हो। बैटरी ऑपरेटेड है, लाइट वेट है और कॉम्पैक्ट है और एकदम हैवी ड्यूटी है। थैंक यू। अभी इस फॉगर मशीन में हमने साथ में क्लिप दिया हुआ है। इस क्लिप का यूज़ जब भी हम फॉगिंग करते हो तो ये पूरा जो पाइप है उसको हाथ में अगर नहीं पकड़ना है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह या ऐसे आप करके इजीली फॉगिंग कर सकते हो। ऐसे पकड़ के आप नोजल को घुमा सकते हो और इजीली पूरा नोजल को पकड़ने का ज़रूरत नहीं रहेगा। आप इस हिसाब से उसको फॉगिंग कर सकते हो। अब इस फॉगर मशीन में जब भी फॉगिंग मशीन का यूज़ ख़त्म हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इस फॉगर मशीन में जो भी लिक्विड हमने डाला हुआ है, इसके अंदर जो भी लिक्विड डाला हुआ है वो लिक्विड को फॉगिंग मशीन का यूज़ हो जाने के बाद लिक्विड को बाहर निकाल लेना है। ओके,
पूरा लिक्विड बाहर निकालने के बाद लिक्विड क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है, इसलिए लिक्विड को बाहर निकालने के बाद एक बार पानी डाल के फोगर मशीन को साफ़ कर लेना है, या पानी इस फोगर मशीन टैंकर को साफ़ करने, और या अगर आप 4-5 दिन के लिए फोगर मशीन का यूज़ करने नहीं वाले हो तो क्या करना है, या एक दिन के लिए भी आप अगर यूज़ नहीं करते हो तो इसमें जो लिक्विड होता है इसको सबसे पहले खाली कर देना है। लिक्विड खाली करने के बाद थोड़ा पानी डाल के फॉगिंग मशीन को स्टार्ट करके जो अंदर का पूरा लिक्विड नोजल वगैरह में जहाँ भी है वो सब लिक्विड को फॉगिंग मशीन को 5 मिनट या 1-2 मिनट चालू रख के लिक्विड बाहर निकाल लेना है, और पूरा फॉगिंग मशीन है वो लिक्विड फ्री कर देना है। तो क्या है कि उसका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। और फोगर मशीन, इस फोगर मशीन में जब भी आप फोगर मशीन को अगर आप वेकेशन पे जा रहे हो, यूज़ करना नहीं है, तो इस फोगर मशीन को बैटरी का फुल्ली चार्ज करके आप छोड़ देना है। आप बैटरी को याद रखना है कि बैटरी को एकदम लो में नहीं रखना है, मतलब पूरा डिस्चार्ज हो जाने के बाद उसको विदाउट चार्जिंग बैटरी रखना नहीं है। थोड़ा बहुत चार्जिंग करके आप बैटरी अगर फॉगिंग मशीन को रखते हो तो बैटरी का लाइफ है वो बढ़ता है। तो कभी भी अगर आप 2-3 दिन के लिए या 4-5 दिन के लिए बाहर जाते हो, यूज़ करने को नहीं होता है, तो बैटरी को फुल्ली चार्ज करके रख दीजिएगा, और इस हिसाब से आप रखो। और याद रखना है कि 10-15 दिन के बाद एक बार चेक कर लेना है बैटरी फुल डिस्चार्ज ना हो। अगर फुल डिस्चार्ज हो गई है तो 1-2 घंटे या आधा घंटे बैटरी को चार्ज में डाल के फिर से थोड़ा बहुत चार्ज कर लेना